अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए ज़बरदस्त कहानी लेके आए हैं। कहानी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आबादी से दूर एक छोटा सा जानवरों का गांव आबाद था। वहाँ बहुत सारे जानवर एक साथ हंसी खुशी रहते थे। सिर्फ एक जानवर ऐसा था कि जो खुश नहीं था, और वो था खरगोश, क्योंकि कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाता था। वहाँ जानवरों के ग्रोह बनाए हुए थे। घासखोर जानवरों का ग्रोह, गोश्तखोर का अलग ग्रोह और पत्ते और फल खाने वालों का अलग ग्रोह। इत्तेफाक से खरगोश किसी ग्रोह का हिस्सा नहीं था, इसीलिए सब इसे फालतू समझते और वो था भी अकलौता। इसलिए वो बेचारा बहुत कोशिश करता कि कोई उसे अपने साथ शामिल कर ले, पर किसी को इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो बेचारा अपने आप से ही बातें करता रहता। इस वजह से कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया था। एक दिन शहर में नए चिड़ियाघर खुलने की इजाजत दी गई। चिड़ियाघर वालों को किसी ने इतला दी कि आबादी से कुछ दूर आपको जानवरों का एक गांव मिलेगा, जहां तकरीबन सारे ही जानवर हैं। अगर आप सारे गांव को कैद कर लें तो चिड़ियाघर फौरन शुरू हो सकता है। अचानक एक दिन जानवरों के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। सब जानवरों को कैद करने के लिए गांव के चारों तरफ बांसों की दीवारें बनाई गई और इन बांसों पर जाल लगाकर जानवरों के कहीं बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। ये सारा काम करने में रात हो गई। चिड़ियाघर के इंतजामिया ने ये तय किया कि अभी काम रोक कर घरों को चलते हैं। वैसे भी सब जानवर तो जाल की वजह से कैद में ही हैं। कल सुबह गाड़ियां लेकर आएंगे और जानवरों को पकड़कर चिड़ियाघर ले जाएंगे। जब वो सब चले गए तो सब ताकतवर जानवरों ने कोशिश की कि जाल तोड़ सकें, पर नाकाम रहे। सब मायूस होकर बैठ गए। आखिर खरगोश बोला, अगर आप सब मुझसे दोस्ती करने का वादा करो तो मैं कुछ करूं। पर सब जानवर इसको बेकार समझकर बोले, हम पहले ही परेशान हैं और परेशान ना करो। खरगोश चुप हो गया, पर ज्यादा देर सबके परेशान चेहरे देखकर ना रह सका और खुद ही उठकर जाल काटने लगा। जब वो 2-4 रस्सियां काट चुका तो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए और बोले, अरे तुम ये कर सकते हो, शाबाश, जल्दी करो, सुबह होने से पहले हम सब दूर निकल जाएंगे। खरगोश ने जाल काटना रोक कर अपनी बात फिर से दोहराई कि आप सब मुझे अपना दोस्त बनाएंगे तो मैं जाल काटूंगा, वरना मुझे तो चिड़ियाघर जाने में कोई परेशानी नहीं। कम से कम वहाँ और खरगोश तो होंगे। वो सब जानवर बोले, हाँ हाँ, तुम हमारे दोस्त हो, अब वक्त मत जाया करो, जल्दी जाल काटो। खरगोश जल्दी से जाल काटने लगा और सख्त मेहनत के बाद काफी जाल कट गया। बंदरों ने जाल को पकड़कर रास्ता बनाया और सब जानवर जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे और चीतों की रहनुमाई में एक नई सिमत भागने लगे। गैंडे जाल से निकलते हुए रास्ते में फंस गए। खरगोश गुस्से से बोला, कितना खाते हो यार, वजन देखो जरा अपना। फिर खरगोश ने मजीद जाल काटा और गैंडे भी जल्दी से निकलकर बाकी जानवरों के पीछे भाग गए। खरगोश वहाँ अकेला तो गुस्से से बोला, ये सारे मनहूस तो भाग गए, मुझे अकेला छोड़कर। मैंने ख्वामखा इनकी मदद की। इतने में चंद कैंगरू भागती हुई आई और खरगोश को बोली, सॉरी खरगोश भाई, हम आपको तो भूल ही गए, चलिए हम आपको ही लेने आए हैं। एक कैंगरू ने जल्दी से खरगोश को उठाकर अपनी पॉकेट में और नए मकाम की तरफ दौड़ पड़ी। सब जानवरों ने दूर जंगल में नए सिरे से डेरे डाले और हंसी खुशी रहने लगे। अब वहाँ खरगोश को बहुत आला मकाम दिया जाता। उसने सबको कैद से रहाई जो दिलाई थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। हर एक में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है।